जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम देखने वाले हैं भारत के क्लासिकल डांस। क्या देखने वाले हैं साथी? जो आपके क्लासिकल डांस है, इम्पोर्टेंट क्लास है। जो आपके क्लासिकल डांस होते हैं इनको हम देखने वाले हैं। इसका मतलब क्या होता है साथी? जो अपने हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उन सभी को बता दें, इनका अर्थ होता है शास्त्रीय नृत्य। क्या होता है साथी? इसको याद रखेंगे, शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य क्या है साथी? क्या ये सर पूछा जाता है एग्जाम में? तो आप याद रखेंगे एक चैप्टर होता है आपका कला और संस्कृति। क्या होता है साथी? याद रखेंगे कला और संस्कृति एक चैप्टर है आपके सिलेबस में। उससे कोई ना कोई क्वेश्चन इस क्लास से जरूर बनेगा। ठीक है, जो आपका क्लासिकल डांस पूछा जाएगा उससे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। कला और संस्कृति के चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहाँ से संबंधित है, या फिर इस शास्त्रीय नृत्य से कौन संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे एसएससी पूछता है। तो याद रखेंगे एसएससी हो या फिर यूपी पुलिस हो या फिर आपका आप समझे बेसिक जीएस, क्योंकि मैंने एक पूल कराया था उसमें कहा था आपके लिए कौन सी क्लासेस शुरू की जाए, या फिर अग्निवीर, सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है साथी। तो जो कला और संस्कृति नामक चैप्टर है ये हर किसी के में आता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं, चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज इससे पहले हम क्या देखेंगे साथी? भारत के क्लासिकल डांस देखेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, किस किस राज्य में संबंधित हैं, या किस तरह से बन सकते हैं। एक ही क्लास आपके लिए इस सभी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए कहीं और नहीं पढ़ना पड़ेगा। यदि आपके लिए शास्त्रीय नृत्य पढ़ना है साथी तो आप याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य पढ़ेंगे हम, उसमें संबंधित कलाकार पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कौन से राज्यों से ये संबंधित है। ठीक है साथी, ये ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आप सभी से निवेदन है एक बार से आप दोस्तों में सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ताकि आने वाले विद्यार्थी जो भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा, कह रहा है अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक। क्या कह रहा है साथी? अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी थ्रू मैजिक, यानी कि एक सपना जादू से हकीकत नहीं हो सकता है। इट टेक्स स्वीट डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। क्या कह रहा है साथी? एक सपना जादू से हकीकत नहीं हो सकता है, इसके लिए आपको पसीना और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लेना ही पड़ेगा। कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा और दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। तो साथी आप सभी आज ही दृढ़ संकल्प लेंगे जो भी तैयारी आप कर रहे हैं। कह रहा है ये सपना है, ये नौकरी जो है ये आपके लिए सपना है साथी। और ये एक मैजिक, यानी कि कोई आके ये नहीं कर देगा, जादू कर देगा कि आपकी जाओ नौकरी लग गई, ऐसा नहीं होगा। ये कॉलिन पावल नामक एक मशहूर जो आपके लेखक थे उन्होंने ये लिखा था कोटेशन। क्या लिखा था? अ ड्रीम डजंट बिकम रियलिटी, एक सपना जादू से यानी कि मैजिक से हकीकत नहीं हो सकता। इट्स टेक, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इसी से आपका क्या होगा तो सपना साकार होगा। तो इसी जोश और जुनून के साथ और अच्छी लगन और मेहनत के साथ चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज हम देखेंगे सबसे पहले तो शास्त्रीय नृत्य। क्या देखेंगे साथी? भारत के महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य, इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग इसमें एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मिस कर दिया तो ये आपके लिए सही साबित नहीं होगी, यानी कि आपके लिए पता नहीं किस वक्त क्या निकल जाए और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य। आखिर आपका ये शास्त्रीय नृत्य होता क्या है? तो याद रखेंगे जो भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं में से एक है, यानी कि प्राचीन परंपराएं, यानी कि हम कह सकते हैं जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये प्राचीन परंपराओं पर आधारित होते हैं। क्या होते हैं? प्राचीन परंपराओं पर आधारित होते हैं। और साथ ही बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो जो हिंदू ग्रंथ हैं इनके सिद्धांतों एवं तकनीकी तथा नृत्य के तकनीकी ग्रंथों, साथ ही जो कुछ नृत्य के भी ग्रंथ हैं, देखो ये तो हिंदू ग्रंथ है लेकिन कुछ नृत्य के भी ग्रंथ हैं, इनके लिए तकनीकी कला संबद्धता से पूर्ण प्रभाव डालते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं ये आपके हिंदू ग्रंथों के सिद्धांतों और तकनीकी तथा नृत्य के तकनीकी ग्रंथों के क्या करते हैं, कला संबद्धता पर पूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो याद रखेंगे जो शास्त्रीय नृत्य है इनकी जो आपकी जड़ें हैं ये प्राचीन परंपराओं से जुड़ी हुई हैं। बात करें शास्त्रीय नृत्य की, तो याद रखेंगे इसके संबंध में जो जानकारी मिलती है हमें, सबसे पहले जानकारी कहाँ मिलती है? तो याद रखेंगे एक लेखक हुए हैं आपके भरत मुनि। कौन? भारत के एक लेखक हुए हैं, महान लेखक प्राचीन काल में, भरत मुनि। उन्होंने साथ ही एक नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा? तो याद रखेंगे जो नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ था उन्हीं की भरत मुनि के द्वारा लिखे नाट्य शास्त्र ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? तो याद रखेंगे सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की जानकारी मिलती है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर कि जो शास्त्रीय नृत्य होता है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो याद रखेंगे जो भरत मुनि है उन्होंने एक पुस्तक लिखी है नाट्य शास्त्र, उसी नाट्य शास्त्र में जो आपका क्लासिकल डांस होता है इसकी जानकारी मिलती है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन जब पूछेगा कि कौन से लेखक हैं, तो भरत मुनि लेखक है, उनका नाट्य शास्त्र इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा देखते हैं इसके आधारभूत तत्व क्या होते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होता है साथी, इसके आधारभूत तत्व क्या होते हैं। बात करें इनके आधारभूत तत्वों के बारे में, तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक लास्य होता है, एक तांडव होता है। तांडव तो हर किसी को पता होगा, भगवान शिव करते थे, क्योंकि देखो जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं से और प्राचीन परंपराओं से संलिप्त है, यानी कि हमने अभी पढ़ा। बात करें ये लास्य की, लास्य क्या होता है, तो याद रखेंगे इसमें लालित्य, क्या साथी, लालित्य, भाव, रस, अभिनय। देखो भाव रस, शास्त्रीय नृत्य में आप भाव दिखाते हैं, उसके रस प्रदान करते हैं और अब उसमें अभिनय करते हैं, ठीक है, अभिनय को निरूपित करता है। इंपॉर्टेंट है जो लास्य होता है, ये शास्त्रीय नृत्य के मुख्य आधार तत्वों में से दो में से एक है, जो आपका लास्य है पहला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें क्या क्या होता है, तो लालित्य, भाव, रस तथा अभिनय को निरूपित करता है। और याद रखेंगे जो लास्य होता है ये नारी की विशेषताओं का प्रतीक होता है। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, इसको याद रख लेंगे। जो लास्य होता है ये किसका प्रतीक होता है, किसकी विशेषताओं का प्रतीक होता है, तो जो नारी की विशेषताएं होती हैं इसका प्रतीक होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। शास्त्रीय नृत्य में जो लास्य होता है, पहला एक तत्व है इसका आधारभूत तत्वों में, जो लास्य है ये किसकी विशेषताओं का प्रतीक होता है, तो नारी की विशेषताओं का प्रतीक होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम तांडव की, तो सभी को पता है इसमें कौन करते हैं, भगवान शिव, शिव अर्थात पुरुष, ठीक है, इससे संबंध याद रखेंगे। ये जो पुरुष होता है, जो पुरुष होता है इसकी अभिमुखताओं को स्वरूप में प्रदर्शित करता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें तांडव में क्या होता है, एक लय होती है, एक डांस करने की गति होती है, इसी पर दोनों पर बल दिया जाता है, ठीक है, लय और गति पर अधिक बल दिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेकिन महिला वाले में बात करें तो उनमें भाव होगा, उनमें रस होगा, उनमें अभिनय करने की कला होगी, ये नारी की विशेषता है। और जो तांडव यानी कि पुरुष करते हैं इसमें क्या होगा, लय और शक्ति यानी कि गति दोनों पर जोर दिया जाएगा। तभी तो आपने भगवान शिव को देखा होगा, बहुत तेजी से वो तांडव करते हैं, ठीक है, तो इसमें गति पर अधिक बल दिया जाता है। इसके अलावा बात करें और क्या होता है साथी, तो बात करें साथी शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा की, किसकी, जो शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा होती है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें जब कोई नृत्य होता है साथी, जो नृत्य होता है इसके माध्यम से आप भाव, भंगिमा, अंग विन्यास, अंग विन्यास का मतलब डांस के लिए विभिन्न प्रकार की कलाएं करना, ठीक है, आप भाव, भंगिमा और अंग विन्यास के द्वारा किसी विषय अथवा पौराणिक कहानी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, किसी विषय अथवा पौराणिक कहानी का चित्रण किया जाता है तो वह शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। बात करें हम शास्त्रीय नृत्य की परिभाषा की, तो एक बार सभी साथ में बोलेंगे, जब नृत्य के माध्यम से भाव, भंगिमा और अंग विन्यास के द्वारा किसी विषय, जैसे हमें कोई कहानी बतानी है, हमें आपको कहानी बतानी है, जैसे आपने अभी देखा होगा इशारों इशारों में बात हो गई, ठीक है, तो इसी आधार पर जब हमें कोई कहानी बतानी है तो उसमें हम क्या करेंगे, हम अपने शरीर मतलब डांस करते हुए इसमें क्या करेंगे, भाव प्रकट करेंगे, उस तरह से अंग चलाएंगे, यानी कि हम डांस करने की विभिन्न कलाएं करेंगे। और उसमें क्या होगा, जो हमारी पौराणिक कहानी है या कोई विषय वस्तु है उसकी हम जानकारी देते हैं। कुल मिलाकर के याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य जो होता है इसमें क्या करते हैं हम, कोई पौराणिक कहानी का चित्रण किया जाता है, वो भी डांस के माध्यम से, ठीक है, सीधे मुंह से ना बोल के डांस के माध्यम से इसका क्या करते हैं, चित्रण करते हैं, तो वही शास्त्रीय नृत्य कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें शास्त्रीय नृत्य की तो याद रखेंगे इसकी 8 प्रमुख शैलियां हैं, कितनी साथी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे इसकी 8 प्रमुख शैलियां हैं शास्त्रीय नृत्य की, तो याद रखेंगे कितनी शैलियां, 8 प्रमुख शैलियां। चलते हैं आज की पहली शैली की तरफ, यानी कि कौन कौन सी 8 शैलियां हैं इनके बारे में जानेंगे। तो याद रखेंगे सबसे पहले जो आपका है भरतनाट्यम, कौन सा, भरतनाट्यम। तो हम बात करें भरतनाट्यम की तो याद रखेंगे जो भरतनाट्यम है साथी ये भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। देखो यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, आप क्वेश्चन बनाएंगे, आपसे पूछा जाएगा सर भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखेंगे जो भरतनाट्यम है ये आपका भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है, भारत का सबसे प्राचीन नृत्य भरतनाट्यम। बात करें साथी ये होता कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये आपका तमिलनाडु में होता है, कहाँ पर साथी, तमिलनाडु में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में, और तमिलनाडु अपने दक्षिण भारत का एक राज्य है, यहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भरतनाट्यम साथी कहाँ पर होता है, तो तमिलनाडु में होता है। इसके अतिरिक्त ये भारत की सबसे प्राचीन नृत्य शैली है। इसके अलावा बात करें इसमें इसे किया किसके द्वारा गया था, यानी कि पहली बार, तो याद रखिए जो देवदासियां थी, कौन, देवदासियां के द्वारा इनको विकसित किया गया था, यानी कि जो देवों की दासियां थी
उनके द्वारा इसको विकसित किया गया था। यानी कि जिस प्रकार हम मंदिर में पूजा करते हैं उसमें पूजा करने के लिए दास होते हैं, दास दासियां होती हैं। जो मंदिर की देवों की देवदासियां थीं उनके द्वारा इस नृत्य को सर्वप्रथम किया गया था। यानी कि इसको विकसित और प्रसारित करने का श्रेय कैसे जाता है, तो मंदिर की जो देवदासियां थीं उनको जाता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो भरतनाट्यम की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो याद रखेंगे सबसे प्राचीन है, तो उस प्राचीन की जानकारी अभी हमने डिस्कस किया था। भरतनाट्यम की जानकारी कहाँ पर मिलेगी, तो याद रखेंगे जो भरत मुनि है साथी, कौन, जो आपके भरत मुनि है, इनकी पुस्तक नाट्य शास्त्र में भरतनाट्यम की जानकारी मिलती है। देखो याद रखेंगे नाट्य और भरत, ठीक है। अब भरत से और नाट्य दोनों उठा लिया तो क्या हो गया, भरतनाट्यम। ठीक है, यहाँ पर यहाँ का इसका भरत और इसका नाट्य, तभी से मिलकर क्या हो गया, भरतनाट्यम। तो याद रखेंगे भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। इस नृत्य शैली को याद रखेंगे महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखेंगे जो महिलाएं होती हैं भरतनाट्यम को करती हैं, ये अच्छे से याद रख लेंगे आप लोग। कहीं कहीं पुरुष भी करते हैं हालांकि, लेकिन महिलाओं के द्वारा जो पुरुष होगा वो भी आपकी महिला के रूप धारण करके ही करेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे जो भरतनाट्यम है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जानते हैं भरतनाट्यम से संबंधित कलाकारों के बारे में। तो याद रखेंगे जो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं, कौन साथी, जो आपके भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं साथी। देखो भरतनाट्यम कुछ इस प्रकार की शैली में किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे भरतनाट्यम है ये इस तरह से किया जाता है। इसके अलावा बात करें इनके प्रमुख कलाकारों में, तो इनके प्रमुख कलाकारों की बात की जाए तो सबसे पहले यामिनी कृष्णमूर्ति, कौन सा थी, यामिनी कृष्णमूर्ति। लेकिन यदि कोई बच्चा ज़्यादा उसने जानकारी रखी है इनके बारे में तो याद रखेंगे ये कुचिपुड़ी भी करती हैं। आगे चल के कुचिपुड़ी में भी हम देखेंगे जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं इनका वर्णन कहाँ पर भी मिलता है, तो कुचिपुड़ी में भी मिलता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। जो यामिनी कृष्णमूर्ति है कुचिपुड़ी भी करती हैं, तो याद रखेंगे जो यामिनी कृष्णमूर्ति है ये भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध कलाकार है। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई, कौन सा थी, जो मृणालिनी साराभाई हैं और मल्लिका साराभाई हैं, ये जो जितने कलाकार हैं, बैजंती माला है, लीला सैमसन है, सोनल मानसिंह। देखो आपने पढ़ा होगा सोनल मानसिंह के बारे में, ओडिया के बारे में, लेकिन जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम भी करती हैं। तो याद रखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, बैजंती माला, लीला सैमसन और सोनल मानसिंह, ये सारे के सारे जो प्रमुख कलाकार हैं ये किससे संबंधित हो जाएंगे आपके, ये साथी आपके संबंधित हो जाएंगे भरतनाट्यम से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हमने डिस्कस किया सबसे प्राचीन नृत्य तो भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम कहाँ पर होता है, तो साथी तमिलनाडु में होता है। ये कहाँ पर, तमिलनाडु में होता है। इसके अलावा याद रखेंगे भरतनाट्यम में केवल महिलाएं करती हैं और उनके कलाकार कौन से हैं, इनको भी हमने डिस्कस किया। इसके अलावा देखते हैं दूसरा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखेंगे साथी दूसरा आपका है कथकली। कौन सा, याद रखेंगे जो दूसरा शास्त्रीय नृत्य साथी ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका कथकली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बात करें कथकली की तो याद रखेंगे इसकी परिभाषा के बारे में देखते हैं। जो कथकली होता है भारत की एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। याद रखेंगे जो कथकली है ये भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है और दक्षिण भारत के केरल राज्य में होता है। कहाँ पर साथी, केरल राज्य में होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कथकली होता है कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे केरल में। कहाँ पर साथी, केरल में, नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है, केरल में इसको किया जाता है। इसके अलावा इसकी ट्रिक के बारे में बात करें तो याद रखें कि जैसे ही आपको कोई कथा सुनानी थी तो आप उसको करेले खाते खाते आप कथा सुना रहे थे। ठीक है, चाहे ऐसे याद रख लेंगे ये कथ है, ये फिर यहाँ पर केरल है। ठीक है, कथ का और का, ठीक है, इसको भी ये भी एक ट्रिक हो जाती है। तो दक्षिण भारत का जो राज्य है केरल, उसमें कौन सा शास्त्रीय नृत्य, कथकली। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें कथकली का अर्थ क्या होता है सर, तो याद रखेंगे कथकली का अर्थ होता है ये दो शब्दों से मिलकर होता है। सबसे पहले तो जो कथकली होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। इसमें एक जो होता है एक कथा होता है और दूसरा आपका क्या होता है, कली होता है। देखो यहाँ पर क्या होता है, एक कथा होता है और दूसरा आपका कली होता है। लेकिन बात करें कथा का साथी अर्थ क्या होता है, तो याद रखेंगे सभी साथी कथा का अर्थ होता है कहानी। क्या होता है, कथा का अर्थ कहानी होता है। और जो कली होती है इसका अर्थ होता है प्रदर्शन करना अथवा कला करना। यानी कि हम जो अपनी कला करते करते या प्रदर्शन करते करते अपनी कहानी बताते हैं, उसको किस में बताते हैं, तो कथकली में बताते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो क्योंकि अभी हमने डिस्कस ही किया था कि जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं उनका अर्थ ही क्या होता है, कहानी, कथा बताना, डांस करते हुए अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करना। तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथा का अर्थ कहानी और कली का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रदर्शन और कला। ठीक है, तो कथकली किस राज्य से हो जाएगा, केरल से। और इसमें क्या होता है, इस नृत्य में देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, याद रखेंगे इस नृत्य में जो होता है अपने श्रृंगार और वेशभूषा के कारण पहचान मिलती है। इसका एक विशेष प्रकार का श्रृंगार होता है, हम आगे चल के देखेंगे। जो कथकली है इसमें एक विशेष प्रकार की वेशभूषा और श्रृंगार होती है, इससे जानकारी मिलती है। सर जो देखो ये आपकी वेशभूषा एक जानकारी मिलती है, किससे, ये एक विशेष प्रकार की वेशभूषा है जिससे हमको क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे जो कथकली होता है साथी इसमें क्या होता है, तो याद रखेंगे इसमें इस प्रकार की वेशभूषा होती है, इसी से क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा बात करें इनके प्रमुख कलाकारों की, जो कथकली है साथी इसके प्रमुख कलाकारों की अगर बात की जाए
तो इसके प्रमुख कलाकारों में सबसे पहले उदय शंकर का नाम होता है। किसका? उदय शंकर का। और जो साथी ये उदय शंकर हैं, ये भारत में नृत्य के पिता कहे जाते हैं। किसके? जो डांस होता है इसके पिता कहे जाते हैं उदय शंकर। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। डांस के पिता कौन है? उदय शंकर। इसके अलावा बात ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएंगे? कथकली से। इसके अलावा कृष्णा कुट्टी हो जाएंगे, आनंद शिवरमन हो जाएंगे, संता राम हो जाएंगे, राम गोपाल हो जाएंगे, बलोल नारायण मेनन हो जाएंगे, रुक्मणी देवी हो जाएंगी। ये जितने भी साथी कलाकार हैं ये आपके किससे संबंधित हो जाएंगे? कथकली से। देखो बहुत सारे लोगों को पता होगा जो रुक्मणी देवी ये भरतनाट्यम भी करती हैं, तो कई सारे ऐसे कलाकार हैं जो अन्य सारे डांस भी करते हैं, तो इनमें से आप ज़्यादा लोड नहीं लेंगे, ठीक है। इनमें प्रमुख याद रखेंगे उदय शंकर के बारे में। उदय शंकर है किससे संबंधित? कि ये आपके कथकली से। इसके अलावा याद रखेंगे आनंद शिवरमन के बारे में, और आपके बलोल नारायण मेमन, और आपके राम गोपाल और कृष्णा कुट्टी, इन सभी को याद रखेंगे अच्छे से, ये इसके कलाकार हो जाएंगे। इसके अलावा देखते हैं तीसरा शास्त्रीय नृत्य, तो तीसरा आपका हो जाएगा मोहिनी अट्टम। कौन सा? याद रखेंगे जो तीसरा शास्त्रीय नृत्य साथी, यहाँ पर मिस टाइपिंग है बहुत सारी, ठीक है। याद रखेंगे जो आपका मोहिनी अट्टम है ये आपका तीसरा शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। बात करें साथी मोहिनी अट्टम की, इसका क्या होता है? तो याद रखेंगे जो मोहिनी होती है, मोहिनी, इसके मोहिनी अट्टम में मोहिनी का नृत्य के रूप में जाना जाता है। किसके? मोहिनी के नृत्य में। यानी कि आपने देखा होगा जो भगवान जो आपके कौन थे, तो भगवान विष्णु के बारे में याद रखेंगे। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है जो मोहिनी अट्टम है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य, ये तो सभी को पता है। कहाँ का है? केरल का, ठीक है। इसके अलावा बात करें जब समुद्र मंथन हुआ था, क्या साथी? देखो मोहिनी अट्टम का उद्गम कैसे हुआ, तो याद रखेंगे जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें क्या निकला था? एक तरफ अमृत निकला था। क्या निकला था? अमृत निकला था, ठीक है। एक तरफ पॉइजन यानी कि जहर निकला था, ठीक है। एक तरफ जहर, एक तरफ अमृत निकला था। तो जो आपका मोहिनी अट्टम था इसमें भगवान विष्णु थे, ये एक अच्छे जानकार थे, यानी कि चालाक कह सकते हैं इनको। जो भगवान विष्णु थे इन्होंने राक्षसों के लिए जहर, यानी कि इन्होंने एक विशेष प्रकार का रूप बनाया था, मोहिनी का रूप। किसका साथी? मोहिनी का रूप। और इसमें क्या करा था इन्होंने? डांस करते हुए जो राक्षस थे उनके लिए क्या दे दिया? जहर दे दिया, ठीक है। और जो आपके अमृत था ये देवताओं को परोस दिया। तो राक्षस इनके मोहिनी रूप में इतने मोह गए थे डांस में, उन्होंने पता ही नहीं चला कि ये जहर है कि अमृत है। तो कुछ उसमें से ऐसे भी थे, राहु जैसे केतु, ये अपवाद है। ये राहु और केतु के बारे में आपने सुना होगा, ये अमर है, ठीक है। ये भी एक राक्षस हैं, हालांकि इन्होंने भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को नहीं देखा और इन्होंने जहर की जगह अमृत पिया था, तो ये अमर हो गई, ठीक है। इसके अलावा आप याद रखेंगे जो समुद्र मंथन हुआ था इसमें जो भगवान विष्णु थे इन्होंने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत और राक्षसों को विष प्रदान किया था। ये कहानी अभी हमने डिस्कस की। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलित है, इसको भी याद रखेंगे। एक कहानी और प्रचलित मिलती है, जब भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था कि आप जाओ अमर, जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, ठीक है। जब भस्मासुर को वरदान दे दिया भगवान शंकर ने, तो उसके बाद भगवान शंकर के ऊपर वो प्रैक्टिकल करना चाहा। तो याद रखेंगे जो भगवान शंकर थे उन्होंने प्रैक्टिकल से बचने के लिए भगवान विष्णु की सहायता ली और विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके एक विशेष प्रकार का नृत्य किया। ये भी कहानी प्रचलित मिलती है। वही नृत्य को हम मोहिनी अट्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर किया था? तो याद रखेंगे केरल में किया था। सभी साथी इसको अच्छे से याद रख लेंगे। तो ये मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित हो जाएगा साथी? ये आपका हो जाएगा केरल राज्य से। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किस राज्य से? केरल राज्य से, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखेंगे, मोहिनी अट्टम केरल से। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। जैसे आपके मोहल्ले में कोई लड़की रहती है जिसका नाम है मोहिनी, ठीक है। आप उसको चाहते हैं प्रपोज करना। जब उसको आप प्रपोज करने जाते हैं तो कुछ उसमें ऐसे दोस्त भी होते हैं वो भी उसको चाहते हैं। तो आप गुलाब लेके उसको जा रहे थे, लेकिन उसने पीछे से क्या किया, आपका दोस्त था, उसने गुलाब की जगह आपको क्या थमा दिया? करेला थमा दिया, ठीक है। ये ट्रिक है, एक अच्छी सी याद रखेंगे। मोहिनी को आप जा रहे थे प्रपोज करने, लेकिन उन्होंने क्या किया, दोस्तों ने आपके, क्योंकि वो भी चाहते थे उसको, तो उन्होंने गुलाब की जगह धोखे से आपको करेला थमा दिया। तो आपने मोहिनी को प्रपोज करने के लिए केले की जगह क्या दे, सॉरी गुलाब की जगह क्या दे दिया? करेला, ठीक है। तो मोहिनी और केरल, ठीक है, ये अच्छी ट्रिक है, ये भी याद रखेंगे। तो इसके बारे में हम देखते हैं इनके कलाकारों के बारे में। देखो साथी, ये है आपका मोहिनी अट्टम। क्या है? ये आपका मोहिनी अट्टम है, इस प्रकार से किया जाता है। और इसके अलावा बात करें इसके प्रमुख कलाकारों की, तो इनमें एक याद रखेंगे जो मोहिनी अट्टम है ये एकल शास्त्रीय नृत्य। कैसा? एकल स्त्री नृत्य, ठीक है। एकल, याद रखेंगे एक महिला करती है, केवल कितनी? एक महिला करती है मोहिनी अट्टम को। ये एकल शास्त्रीय नृत्य है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मोहिनी अट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य है। बात करें इनके प्रमुख कलाकारों में, तो सभी साथी याद रखेंगे जो इनके प्रमुख कलाकार हैं उनमें से एक हेमा मालिनी, जो आपको यहाँ पर दिख रही है, गौर से देखिए, ये धर्मिंदा वाली हेमा मालिनी है शोले फिल्म की, ठीक है। ये आपकी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। इसके अलावा बात करेंगे तारा निडुगड़ी और भारतीय शिवाजी, इसके अलावा श्रीदेवी, ये आपकी वही जो आपकी कलाकार थी भारतीय सिनेमा की, श्रीदेवी। इसके अलावा काला देवी, रागिनी देवी, इसके अलावा गीता गायक, और इसके अलावा कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। देखो ये इसकी जनक कही जाती है। जो के अम्मा ऐसा थी, इनको विशेष गुरु का दर्जा मिला है
के अम्मा को। ठीक है, याद रखेंगे के अम्मा के नाम पर केरल सरकार इसके लिए एक पुरस्कार भी देती है। याद रखेंगे जो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट लगा के आप काफी भी नोट कर लेंगे। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा या फिर के अम्मा किससे संबंधित है, मोहिनीअट्टम से। इसके अलावा याद रखेंगे तकमड़ी, कनकरेली और आपकी गोपिका वर्मा। ये क्वेश्चन अभी गोपिका वर्मा के बारे में एसएससी जीडी ने पूछा था, इसी के साथ साथ आपका सीएचएसएल भी पूछ चुका है। ठीक है, एसएससी जीडी पूछा था और सीएचएसएल दोनों पूछ चुके हैं। जो गोपिका वर्मा है ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है साथी, तो याद रखेंगे मोहिनीअट्टम से, इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला शास्त्रीय नृत्य है आपका कौन सा, याद रखेंगे चौथे क्रम का है। कौन से क्रम का, चौथे क्रम का। और इसमें ये कौन सा हो जाएगा, कुचिपुड़ी, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कुचिपुड़ी की बात करें साथी, ये कहाँ पर होता है, ये आपका आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ पर, ये आपका आंध्र प्रदेश में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। इसको अच्छे से याद रख लेंगे, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। देखो इसको याद करने की अच्छी सी ट्रिक है। बात करें इसको याद करने की तो याद रखेंगे जो हमारे दादाजी होते थे, जब हमारी माताएं कभी कभी कच्ची पूड़ियाँ बना देती थी तो वो कहते थे दादाजी ये कच्ची पूड़ियाँ बना के रख दी, हम खाएंगे इसको अंधे हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे जो कच्ची यानी कच्ची पूड़ी, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यानी कि अंधे हो जाएंगे। दादाजी कहते थे अंधे हो जाओगे, कच्ची पूड़ी ना खाओ। ठीक है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। इसके अलावा बात करें इसकी परिभाषा की तो याद रखेंगे कुचिपुड़ी एक भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है और ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में, ये याद रखेंगे जो कुचिपुड़ी है ये गांव विशेष के ऊपर नाम पड़ा है। कृष्णा जिले का एक गांव पड़ता है जिसका नाम कुचिपुड़ी है। ठीक है, याद रखेंगे कुचिपुड़ी गांव है, यहीं पर इसका उद्गम माना जाता है। जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है ये आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव में इसका क्या माना जाता है, उद्गम माना जाता है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें इस नृत्य में क्या होता है तो याद रखेंगे इस नृत्य का जो नर्तक होता है, जो नर्तक होता है वो ईश्वर के साथ जोड़ने की लालसा स्पष्ट करता है। क्या करता है, ईश्वर से जुड़ने की उसकी शाश्वत लालसा जाहिर होती है इस नृत्य में। ठीक है, जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य होता है इसमें क्या होता है, जो नर्तक होता है उसकी ईश्वर से जुड़ने की एक शाश्वत लालसा को दोहराता है। ठीक है, याद रखेंगे जो ईश्वर से जुड़ने की लालसा है इसमें दोहराई जाती है। बात करें कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की तो इसकी उत्पत्ति के बारे में एक जानकारी मिलती है। इसकी 13वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। कब हुई थी, तो याद रखेंगे 13वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव में। ठीक है, याद रखेंगे कुचिपुड़ी कहाँ से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से। इसके अलावा बात करें किसको समर्पित है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा जो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य साथी ये किसको समर्पित है, तो याद रखेंगे ये मुख्य रूप से कृष्ण भगवान को समर्पित है। किसको, कृष्ण भगवान को, इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे शास्त्रीय नृत्य हैं जो आपके कृष्ण भगवान को समर्पित है, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो आपका कुचिपुड़ी है इसको याद रखेंगे भगवान कृष्ण से संबंधित। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें इसके कलाकारों की, देखो जो कुचिपुड़ी होता है ये आपका इस प्रकार से कुछ किया जाता है। किस प्रकार से, तो याद रखेंगे कुछ इस प्रकार से कुचिपुड़ी होता है। कहाँ पर होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें इनके प्रमुख कलाकारों में तो याद रखेंगे इसमें महिला और पुरुष दोनों ही करते हैं। जो शास्त्रीय नृत्य होता है कुचिपुड़ी इसमें महिला पुरुष दोनों करते हैं। इनके कलाकारों की बात करें तो वेम्पति वेंकट नारायण शास्त्री, कौन सा थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, वेम्पति वेंकट नारायण शास्त्री। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ही कुचिपुड़ी को एक विशेष योगदान दिया है। तो याद रखेंगे वेम्पति वेंकट नारायण शास्त्री जो कुचिपुड़ी के पिता कहे जाते हैं, इनको याद रखेंगे। इसके अलावा वेम्पति चिन्ना सत्यम, कौन, वेम्पति चिन्ना सत्यम। इसके अलावा रागिनी देवी, दूसरी लक्ष्मी नारायण शास्त्री और स्वप्ना सुंदरी राधा रेड्डी। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जो साउथ की फिल्में होती हैं आंध्र प्रदेश की, उसमें बहुत ज़्यादा रेड्डी शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका, रेड्डी शब्द का। तो याद रखेंगे कोई भी कलाकार पूछे जिसमें रेड्डी लगा हो और आपसे पूछ ले किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखेंगे छोटी सी ट्रिक है, वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। और कौन से शास्त्रीय नृत्य से, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसके अलावा राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, देखो इनको अभी हमने भरतनाट्यम में डिस्कस किया था और यहाँ पर भी है, यानी ये दोनों करती हैं। इसके अलावा यामिनी रेड्डी, देखो यहाँ पर यामिनी कृष्णमूर्ति अलग है और यामिनी रेड्डी अलग है। कौशल्या रेड्डी आदि इसके प्रमुख कलाकार हैं। यानी कि रेड्डी शब्द जिसमें मिल जाए तो याद रखना आप लगा देंगे कुचिपुड़ी। ठीक है, इसके अलावा याद रखेंगे एक बार पुनः देखते हैं, वेम्पति वेंकट नारायण शास्त्री, वेम्पति चिन्ना सत्यम, रागिनी देवी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्ना सुंदरी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी आदि इसके क्या है, प्रमुख कलाकार हैं। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद रख लेंगे। चलते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ। अगला शास्त्रीय नृत्य है साथी कत्थक। कौन सा, कत्थक। कत्थक की बात करें तो याद रखेंगे कत्थक जो है इसकी उत्पत्ति आपकी लखनऊ में मानी जाती है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बात करें इस शास्त्रीय नृत्य की तो याद रखेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ पर हुई है, उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश लखनऊ घराने में। देखो अभी हमने डिस्कस किया कहाँ पर, लखनऊ घराने में इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन बात करें इसके अर्थ की, इसका अर्थ क्या होता है,
तो कथा अथवा कहानी इसका अर्थ होता है। जो कथक होता है इसका अर्थ क्या होता है साथी, ये कथा अथवा कहानी इसका अर्थ होता है। और याद रखेंगे पूरे नृत्य के दौरान जो नर्तक होता है अपनी आंखों भावों के माध्यम से अपनी कहानी को प्रस्तुत करता है। जो कथक नृत्य होता है इसमें क्या होता है साथी, याद रखेंगे इसमें आंखों भावों के माध्यम से जो नर्तक होता है ये अपनी कहानी प्रस्तुत करता है। इसके अलावा कथक एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। कह रहा है कथक एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो हिंदू और इस्लाम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे आप। याद रखेंगे जो कथक है ये हिंदू और इस्लाम दोनों को समर्पित है। याद रखेंगे जो दोनों धर्म है इन दोनों को समर्पित है, ठीक है। याद रखेंगे हिंदू और इस्लाम को। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है सर जो आपका हिंदू और इस्लाम दोनों से संबंध रखता है, तो कथक हो जाएगा। और एक क्वेश्चन और पूछेगा उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखेंगे उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य आपका कथक हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। अब ये राजस्थान में भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में इसका प्रचलन है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखेंगे, राजस्थान उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा याद रखेंगे जो कथक होता है इसको मंगलमुखी नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, विशेष प्रकार से आपके लिए जुटाकर लाई है, ठीक है। यदि क्लास पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए। जो कथक शास्त्रीय नृत्य है इसको क्या कहते हैं साथी, मंगलमुखी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं इसके कलाकारों की तरफ। जो आपके कलाकार हैं देखो ये तो इसके लीजेंड थे, पंडित बिरजू महाराज जो अब हालांकि नहीं रहे, ये क्या थे, लीजेंड थे। इनके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो इनके गुरु यानी कि कह सकते हैं एक तरह से जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनके द्वारा इसको एक नई ऊंचाइयां प्रदान की गई हैं, ठीक है। कथक के प्रमुख कलाकारों में याद रखेंगे पंडित बिरजू महाराज, कौन, पंडित बिरजू महाराज, पंडित शंभू महाराज, और इसके अलावा दमयंती जोशी, सितारा देवी और पंडित लच्छू महाराज, पंडित कीर्ति कार्तिक राम और पंडित फिरतू महाराज और पंडित बरमानलक, ठीक है, बरमानक और पंडित कल्याण दास महंत, ठीक है। याद रखेंगे इनमें एक चीज याद रखेंगे, या तो आपको आगे पंडित लगा मिलेगा या फिर पीछे महाराज लगा मिलेगा। क्या मिलेगा, या तो आगे पंडित और या फिर पीछे महाराज। ये एक ट्रिक है, आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से यह दे देगा आपको ऑप्शन कि जो पंडित फिरतू महाराज हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो याद रखेंगे किससे हो जाएंगे, ये आपके कथक से हो जाएंगे। देखो यहाँ पंडित भी लगा है महाराज भी लगा है। हालांकि कुछ अपवाद हैं जैसे दमयंती जोशी इनको याद रख लेंगे, सितारा देवी को याद रख लेंगे और आपके पंडित बरमानलक को याद रख लेंगे, कल्याण दास महंत जी को याद रखेंगे। इसके अलावा जानकी प्रसाद इनको भी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ। अगला शास्त्रीय नृत्य साथी हमारा ओडिसी। कौन सा, ओडिसी। ओडिसी की बात करें तो इसकी परिभाषा में याद रखेंगे जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये प्राचीन साहित्य में ओडिसी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, तो याद रखेंगे जो ओडिसी है वर्तमान में इसको किस नाम से जानते थे, ओडिसी के नाम से। और याद रखेंगे एक प्रमुख प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, इसकी उत्पत्ति ओडिशा के हिंदू मंदिरों से हुई है। कहाँ पर, हिंदू मंदिरों से। साथ ही बात करें कौन सा मंदिर, तो याद रखेंगे जो ब्रह्मेश्वर मंदिर था। कौन सा, ओडिशा में एक ब्रह्मेश्वर नामक मंदिर पाया जाता है, इस मंदिर में इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। कौन सा मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर है ओडिशा में, इसमें यहाँ पर क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा आपसे पूछ ले ये किस देवता को समर्पित है, तो याद रखेंगे उड़ीसा में एक भगवान प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है जगन्नाथ। जगन्नाथ अर्थात भगवान कृष्ण, ठीक है। भगवान जगन्नाथ को पूर्ण रूप से यह ओडिसी शास्त्रीय नृत्य समर्पित है। याद रखेंगे इसकी जो जानकारी है, इसकी जो जानकारी है कहाँ पर मिलती है, तो याद रखेंगे इसकी जानकारी मिलती है आपको ओडिशा के हिंदू मंदिरों से। हिंदू मंदिरों में कौन, जो आपका ब्रह्मेश्वर का मंदिर है। कौन सा, ब्रह्मेश्वर का मंदिर है। इस शास्त्रीय नृत्य की सर्वप्रथम जानकारी यहीं पर मिलती है। और जो ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेख है वहां पर इस प्रकार से वो आपकी चित्रकारी की गई है जो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है उसको दर्शाया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा चलते हैं इनके कलाकारों के बारे में जान लेते हैं। जो इसके प्रमुख कलाकार है साथी, इनके देखो ये इस तरह से किया जाता है, जो आपका ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है कुछ इस तरह से किया जाता है। और इसके प्रमुख कलाकारों में बात करें तो इनके गुरु यानी कि जो आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है इसके कह सकते हैं जन्मदाता, ठीक है। क्या कह सकते हैं, जन्मदाता। तो याद रखेंगे केलूचरण महापात्रा। क्या नाम है इनका, इनका नाम है केलूचरण महापात्रा के नाम से इनको जाना जाता है। ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के गुरु हैं। इसके अलावा इनके प्रमुख कलाकारों में इंद्राणी रहमान हो जाएंगी, सोनल मानसिंह हो जाएंगी, माधवी मुदगल हो जाएंगी, संयुक्ता पाणिग्रही हो जाएंगी, प्रियवंदा मोहंती हो जाएंगी और आपके मिनाती दास हो जाएंगे, मृता वाखी हो जाएंगे, किरण सहगल हो जाएंगे और कालीचरण पटनायक हो जाएंगे और रानी कर्ण हो जाएंगे। देखो अब इंपॉर्टेंट एक ही है आपको याद रखना है, जो आपके केलूचरण महापात्रा हैं। कौन सा थी, जो आपके केलूचरण महापात्रा हैं इनको याद रखेंगे, ये अति महत्वपूर्ण है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। केलूचरण महापात्रा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इनको याद रखेंगे, ठीक है।
किससे हो जाएंगे, ओडिसी से। इसके अलावा याद रखेंगे सोनल मानसिंह के बारे में और माधवी मुदगल के बारे में। किसके बारे में, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल और इंद्राणी रहमान, ये 4 नाम आप याद रख लेंगे, यही आपसे पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में। तो केलूचरण महापात्रा, इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह और माधवी मुदगल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला शास्त्रीय नृत्य है हमारा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। कौन सा साथी, आपका अगला हो जाएगा मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मणिपुरी की बात करें तो यह कहाँ पर हो जाएगा, मणिपुर में। कहाँ पर साथी, ये आपका मणिपुर में हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। मणिपुरी कहाँ पर, मणिपुर में। और बात करें इस शास्त्रीय नृत्य की तो ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। सॉरी, उत्तर भारत का नहीं, जो आपका पूर्वोत्तर राज्य हैंगे, जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनका एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा, एकमात्र नहीं होगा साथी, यहाँ पर तो असमिया भी हो जाता है। जो आपका सत्रिय है वो असम का है, ये भी हो जाता है। बात करें मणिपुर की तो याद रखेंगे पूर्वोत्तर भारत का जो राज्य मणिपुर है, यहाँ पर इसका क्या है, उद्गम हुआ था, या फिर कह सकते हैं कि यानी कि प्रचलन है। इसके अलावा याद रखेंगे जो बिपिन सिंह है, इनके गुरु जो हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के जनक माना जाता है, जो गुरु बिपिन सिंह है, इनको याद रखेंगे, ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के क्या है, जनक माने जाते हैं। इसके अलावा बात करें मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की तो याद रखेंगे इसमें मुख्यता नहीं यानी कि मुख्यतः हिंदू और वैष्णववाद के प्रसंगों पर आधारित होता है। जो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य है, जो हिंदू और वैष्णववाद के प्रसंग होते हैं, ये इस पर आधारित होता है। और ये भी याद रखेंगे इसमें पूजा किसकी की जाती है, यानी किस देवता को समर्पित है, तो याद रखेंगे मुख्य रूप से राधा देवी और यानी कि कृष्ण, भगवान कृष्ण और राधा देवी को समर्पित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मणिपुर की शास्त्रीय नृत्य राधा और कृष्ण को के प्रेम प्रसंगों को दर्शाया जाता है, ठीक है। चलते हैं इसके कलाकारों के बारे में। कलाकारों की बात करें तो जो आपका मणिपुरी है कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा नीचे घेरुआ होता है, यानी कि वो क्या कहते हैं उसको, नीचे का आप समझ लेंगे उसको, जो आप जानते होंगे, ठीक है। इसका जो नीचे में आप पहनने वाला वस्त्र है वो गोल गोल होता है कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, और ऊपर इसको पहन के डांस किया जाता है। इस भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है, याद रखेंगे। बात करें इनके प्रमुख कलाकारों में तो सबसे प्रमुख नाम एक आता है झावेरी बहन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो झावेरी बहनें हैं ये आपकी झावेरी बहनों में ही एक हैं, इन्होंने आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। झावेरी बहनों की बात करें तो दर्शना झावेरी, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और रंजना झावेरी, ये 4 बहनें थीं, इनके द्वारा इसको मुख्य रूप से किया गया था। दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना, ठीक है, ये इसकी प्रमुख कलाकार है, यही इन्हीं के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे रीता देवी आपकी, इसके अलावा चारू माथुर, बिपिन सिंह, अभी गुरु बिपिन सिंह के बारे में हमने बात की थी, आतम सिंह, निर्मल सिंह मेहता, इसके अलावा साधना बोस, कलावती देवी, थम्बलयामा, अमली सिंह और आतंब सिंह, ये इसके क्या हो जाएंगे, प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। आप याद रखेंगे सबसे पहले झावेरी बहनों के बारे में, और आपके चारू माथुर के बारे में, और आपके किसके बारे में, गुरु बिपिन सिंह के बारे में, ठीक है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो मणिपुरी शास्त्रीय पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, भगवान कृष्ण को और राधा को समर्पित है। चलते हैं अगले शास्त्रीय नृत्य की तरफ। अगला शास्त्रीय नृत्य है 8वें नंबर का, कौन सा, सत्रिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सत्रिय शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे ये असम में है। कहाँ पर, यह जो नृत्य होता है ये एक असम में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके संस्थापकों की बात करें तो याद रखेंगे जो महान संत हुए हैं श्रीमंत शंकरदेव, कौन, एक महान संत हुए हैं श्रीमंत शंकरदेव, इनके द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रचलन किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सत्रिया किसके द्वारा, श्रीमंत शंकरदेव के द्वारा इसका प्रचलन हुआ था। और वर्ष 2000 में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखेंगे, वर्ष 2000 में जो संगीत नाटक अकादमी है इसके द्वारा इसको किसका दर्जा मिला, तो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा मिला। किसके द्वारा मिला, तो याद रखेंगे संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। ये कहाँ पर होता है, असम में होता है, एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा बात करें इसके क्या होता है व्यक्तियों के बारे में, तो इसके जो व्यक्तियों की होती है श्रृंखला में शामिल किया जाता है। इसे क्या किस में शामिल किया जाता है, श्रृंखला में शामिल, सॉरी यहाँ पर ये वर्ष 2000 में इसको क्या किया गया था, याद रखेंगे, शामिल किया गया था किसमें, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या में, श्रृंखला में। यहाँ पर गलत लिखा है, सस्ते व्यक्ति लिखा है, यहाँ पर आपको याद रखना है जो शास्त्रीय नृत्य वर्ष 2000 में बना था। इसके अलावा बात करें इस शास्त्रीय नृत्य में भक्ति में किसका नाम लिया जाता है, तो वैष्णववाद का। देखो इसमें क्या होता है, वैष्णववाद के मठों में भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित करके मनाया जाता है। जो शास्त्रीय सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है ये भी भगवान कृष्ण को समर्पित है, और आपका वैष्णववाद के जो मठ हैं इसमें भगवान कृष्ण को ही केंद्रित मानकर मनाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके अलावा बात करें इनके प्रमुख कलाकारों में तो अभी तक इनके कलाकारों में शंकरदेव ही पूछे गए हैं, लेकिन हम अन्य के बारे में भी डिस्कस करेंगे और आपको एक अच्छी सी ट्रैक बनाएंगे जिससे आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। सत्रिया के प्रमुख कलाकारों की बात करें, देखो ये इस तरह से कुछ सत्रिया किया जाता है, जो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य आपका कुछ इस तरह से किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकारों में बात करें तो बापूराम बरबायन, कौन सा थी, बापूराम बरबायन, और मनीराम मुख्तियार, प्रदीप चालीहा और जीवेश्वर
गोस्वामी, इसके अलावा हरिप्रसाद सैकिया, इसके अलावा रामेश्वर सैकिया, प्रभात शर्मा और गोपीराम बरवायन, जतिन गोस्वामी और मणिक बरवायन और आनंद मोहन भगवती। ठीक है, इस तरह से कलाकार हैं। इनके बारे में आप याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उनके बाद किसके बाद, तो श्रीमंत शंकरदेव के बाद जतिन गोस्वामी के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में, जो आपके जतिन गोस्वामी हैं इनके बारे में पूछा जाता है। याद रखेंगे ये किससे संबंधित हो जाएंगे, क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन में बरवायन मिल जाता है, यानी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो पीछे क्या नाम लगाते हैं, बारवायन लगाते हैं। ठीक है, बारवायन लगाते हैं। अगर ये नाम मिल जाता है आपको तो याद रखेंगे कोई ना कोई आपका क्षत्रिय से ही संबंधित हो जाएगा। जैसे बापूराम बरवायन, मणिक बरवायन, बहुत सारे कलाकार थे बरवायन के, वो सारे नहीं लिए हमने इसमें। तो याद रखेंगे जो मुख्य हैं, मनीराम मुख्तियार, प्रदीप चालिया, जिवेश्वर गोस्वामी, हरिचरण सैकिया और जब रामेश्वर सैकिया, प्रभात शर्मा, गोपीचरण बरवायन, जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेंगे। ये किससे संबंधित हो जाएंगे, आपके क्षत्रिय से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं अगले आज के एपिसोड की तरफ, यानी कि अगले नृत्य की तरफ। इसमें साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, जो छऊ शास्त्रीय नृत्य है, अभी तक इसको हालांकि शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं मिला है, संगीत नाटक अकादमी ने इसको एकमात्र अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। किसका, तो याद रखेंगे एकमात्र अर्धशास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जो छऊ होता है कुछ इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, छऊ होता है, क्योंकि साथी ये एक राज्य में नहीं होता है, इसलिए हमें लगता है इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं दिया गया है। तो याद रखेंगे जब जो आपका छऊ होता है, कौन सा छऊ होता है, भारत का एक प्राचीन लोक नृत्य है। कैसा, प्राचीन लोक नृत्य। हालांकि इसको लोक नृत्य ही माना जाता है, लेकिन जो संगीत नाटक अकादमी है उसको क्या मानती है, अर्धशास्त्रीय नृत्य मानती है। याद रखेंगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के राज्यों में प्रचलित है। कौन सा, छऊ। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा एकमात्र अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखेंगे छऊ हो जाएगा। कौन सा साथी, छऊ हो जाएगा। और यह 3 प्रकार का होता है, छऊ होता है 3 प्रकार का। 3 प्रकार कैसे होगा, क्योंकि 3 राज्यों में होता है तो अलग अलग ये अपने अपने हिसाब से मनाते हैं तीनों राज्य। इसमें होता है सरायकेला। सरायकेला जो छऊ होता है ये आपका झारखंड में होता है। कहाँ पर, झारखंड में। इसके अलावा मयूरभंज छऊ होता है, ये आपका उड़ीसा में होता है। देखो मयूरभंज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। जो आपकी द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, ये कहाँ की है, मयूरभंज की। इसके अलावा होता है पुरुलिया छऊ। कौन सा, पुरुलिया छऊ होता है, ये कहाँ पर होता है, तो याद रखेंगे ये आपका बंगाल में होता है, यानी कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, छऊ की बात करें कुछ इस प्रकार से मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें भाला, तलवार और कटारें, ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जो एक युद्ध कला पर संबंधित है, तो छऊ हो जाएगा युद्ध कला पर। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा इसमें 3 प्रकार का होता है, हमने डिस्कस किया। इनके प्रमुख कलाकारों की बात करें तो याद रखेंगे विजय प्रताप सिंह देव। कौन, विजय प्रताप सिंह देव, शुभेंद्र नारायण सिंह देव। ठीक है, यही 2 नाम याद रखेंगे, विजय प्रताप सिंह देव, शुभेंद्र नारायण सिंह देव और सुधीर नारायण सिंह देव। ये 3 कलाकार इसके प्रमुख कलाकार हैं। अर्धशास्त्रीय नृत्य छऊ है आपका कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, ओडिशा में और झारखंड में होता है। हालांकि इसको अभी पूर्ण रूप से शास्त्रीय नृत्य का दर्जा नहीं दिया गया है। किसका दर्जा मिला है, अर्धशास्त्रीय नृत्य का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा अर्धशास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो छऊ अच्छे से याद रखेंगे। इसके कलाकारों में बस बात की। इसके अलावा ये 3 प्रकार का होता है, पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास, आज के शास्त्रीय नृत्य और एनालिसिस नहीं, यानी कि शास्त्रीय नृत्यों का जो एनालिसिस था वो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, देखते रहिए GS बाय DS सर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।